और यूक्रेन ने रूस पर अज़ोवस्टल प्लांट पर फिर हमले का आरोप लगाया है। पोलैंड ने यूक्रेन को कई अत्याधुनिक हथियार दिए। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से चीन भी खुश नहीं, और पाकिस्तान का कराची फिर धमाकों से दहला। रूस यूक्रेन जंग के साथ दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि मारियोपोल का अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूसी हमला अब भी जारी है। दूसरी ओर रूस की ओर से कहा जा रहा है यूक्रेनी सैनिकों ने प्लांट के नीचे सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इसी से निकलकर वो रूसी सेना पर हमला कर रहे हैं। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि स्टील प्लांट से दर्जनों यूक्रेनी सैनिकों को लेकर एक बस निकल चुकी है। इसके साथ रूस ने अज़ोवस्टल से रेस्क्यू किए गए घायल सैनिक को इलाज के लिए ले जाते दिखाया। रूस के खतरे की परवाह किए बिना पोलैंड ने यूक्रेन को कई अत्याधुनिक हथियार दिए हैं। AMZ डिजिक 2 इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल के साथ यूक्रेनी सेना के जवान अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। युद्ध के दौरान इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया जा रहा है। इराकी सेना भी डिजिक 3 का इस्तेमाल करती है। यह बुलेट प्रूफ होता है और इसके टायर पंचर नहीं होते। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के फैसले को लेकर चीन भी नाराज है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से चीन के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ना तय है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद चीन को कई फैक्टर का ध्यान रखना होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने के लिए राजनीतिक समाधान की वकालत करता है। रूस पर लगाए प्रतिबंधों से तुर्की के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। मेर्सिन के पास भूमध्य सागरीय तट पर बने तुर्की के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट से उत्पादन अगले साल से शुरू होने वाला था, लेकिन रूस समेत तीसरे देशों से न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आर्थिक मदद के साथ जरूरी उपकरणों का आयात मुश्किल हो गया है, जिससे $20 बिलियन के इस प्रोजेक्ट से उत्पादन में अब देरी हो सकती है। नेटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने का विरोध कर रहा तुर्की अपनी सैन्य ताकत को आजमाने के लिए हाल ही में बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। कासेरी में तुर्की की वायुसेना ने युद्ध के हालात के मुताबिक अपनी तैयारियों को परखा। तुर्की की वायुसेना के कई जवानों ने कमांडो अभ्यास किया और एक साथ विमान से छलांग लगाकर अपने युद्ध कौशल दिखाए। इस सैन्य अभ्यास के दौरान लैंड माइंस की पहचान के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। यरूशलेम के एक फिलिस्तीनी नागरिक की अंतिम यात्रा के दौरान इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने फायरिंग भी की। इस दौरान मची भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने तेल अवीव में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए सायरन सिस्टम को टेस्ट करने के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने का भी ऐलान किया था। चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान की सेना ने सालाना वार गेम्स एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस साल के अभ्यास में ताइवान की सेना अपनी सीमा से लगने वाले देशों के खतरे और यूक्रेन पर रूसी हमले को देख कई बदलाव किए हैं। ताइवान का कहना है कि बदलते हालात के बीच वो दुश्मन के खिलाफ अपने जवाबी सैन्य कार्रवाई को और पुख्ता कर रहा है। चीन के विदेश मामलों के सहायक मंत्री हुआ चुनयिंग ने कहा है कि G7 देशों को चीन की निंदा करना और उसके घरेलू मामलों में किसी भी रूप में दखल देना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि G7 देशों को दोहरे मापदंडों से बाज आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि G7 के देश चीन के बारे में झूठ फैलाना बंद करें। G7 ने कुछ दिन पहले रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर नहीं करने की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के कराची के सदर बाजार में न्यू मेमन मस्जिद के पास हुए धमाके ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पाकिस्तान की मीडिया के खबरों के मुताबिक एक बाइक में बम फिट किया गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावरों के निशाने पर पुलिस की गाड़ी थी। एक हफ्ते के अंदर कराची में ये दूसरा धमाका हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।